हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम चालू करने वाले हैं चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 तक हमने क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दिया था फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? एक तरह के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर हेलो अल्केन्स का जो फॉर्मेशन है वो किससे कर लिया था? अल्केन से कर लिया था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और अभी आने वाले जो लेक्चर से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बीच में कभी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक पूरा लेक्चर क्वेश्चन का रखेंगे अपन यहाँ पे। तो फिर उसके अंदर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा करेंगे। ठीक है, अब आज हम क्या चालू करने वाले हैं? तो आज हम चालू करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी अपना पूरा फोकस किसके ऊपर रहेगा? अल्कीन्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग आप लोगों को दिखी गई हो गई, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जो रिएक्शन यहाँ पे अल्कीन शो करेंगे वो की वही रिएक्शन यहाँ पे अल्काइन भी शो कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला अभी आपसे, अपना जो पूरा मेन फोकस हम रख के चलेंगे वो किसके ऊपर रख के चलेंगे? अल्कीन्स के ऊपर रख के चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे अपना लेक्चर चालू करने वाले हैं फाइनली फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कीन्स। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स की अगर मैं बात करूं तो अल्कीन्स क्या होते हैं? एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, अल्कीन्स क्या होते हैं? एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन की चेन में। मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन होगी और उस हाइड्रोकार्बन की चेन में कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होंगे? या तो डबल बॉन्ड होंगे या तो ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सबके बीच में नहीं, कुछ के बीच में। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। मतलब पूरी कार्बन की चेन में एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे, इस रिएक्शन में वही कार्बन पार्टिसिपेट करते हैं जो कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, इस रिएक्शन के अंदर हम उन्हीं कार्बन को अपना मेन टारगेट बनाएंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा या तो फिर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले तो अल्कीन्स ले रहे हैं। अल्कीन्स क्या होते हैं? एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है ना, एक तरह के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अपन? आर बॉन्ड एच। आर का मतलब क्या है यहाँ पे? कार्बन चेन। कार्बन चेन। अब बच्चों, ये जो कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन के अंदर कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा? या तो डबल बॉन्ड होगा या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, और वो जो कार्बन एटम्स होते हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन, जिसके अंदर कौन से कार्बन मौजूद होंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन या तो फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अल्कीन से किसका फॉर्मेशन करेंगे? हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन अल्कीन से किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों? हेलो अल्केन्स का। है ना, जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन से हम यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करेंगे? हेलो अल्केन्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या होते हैं हेलो अल्केन्स? आर बॉन्ड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को अल्कीन से हेलो अल्केन बनाने हैं। ठीक है ना, आर बॉन्ड एच से हमें क्या बनाना है? आर बॉन्ड एक्स। आगे बात समझ में? ठीक है, अब देखो सबसे मेन बात अच्छे से सुनना। यहां पे हम अल्कीन से क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन बनाएंगे। ठीक है, यहां पे अपन अल्कीन से क्या बनाएंगे? हेलो अल्केन। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि यहां पे कौन से कार्बन पार्टिसिपेट करेंगे? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है या तो फिर जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। अभी मैंने आपको बताया कि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन की ही बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और हमें अल्कीन से क्या बनाना है? हेलो अल्केन बनाना है। तो हम ये कैसे करेंगे? हमें एक्स जोड़ना है, तो हम इसके लिए दो तरीके ले सकते हैं। या तो हम इसके अंदर एडिशन करेंगे, या तो हम इसके अंदर एडिशन करेंगे किसका? X2 का। X2 का मतलब हेलोजन का। ठीक है, यहां पे अपन एडिशन करेंगे या तो X2 का
ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। या तो फिर अपन यहां पे एडिशन करेंगे किसका? हाइड्रोजन हैलाइड का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है ना। ये जो अल्कीन होगा, इस अल्कीन के अंदर आप या तो हैलोजन का एडिशन करोगे, इस अल्कीन के अंदर या तो फिर आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करोगे, ठीक है। या तो आप यहाँ पे हैलोजन का एडिशन करोगे या तो फिर आप यहाँ पे किसका एडिशन करोगे? हाइड्रोजन हैलाइड का। ये दो तरीके होते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, ये जो अल्कीन होगा, इस अल्कीन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? हेलो अल्कीन का। हो गई बात क्लियर? ठीक है, इसको अपन देखो थोड़ा सा यहाँ पे खोल के देखते हैं। तो अल्कीन, अभी मैंने आपको क्या बताया? अल्कीन जो है ये एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होंगे? मौजूद होंगे। और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेंगे? इस बार डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब मान लो हम यहाँ पे किसका एडिशन करवा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड का, HX, ठीक है। यहाँ पे हम किसका एडिशन करवा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड का, मतलब HX। अब ये तो क्या हो गया? अल्कीन। अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे? हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक कार्बन एटम तो ऐसा होगा जिसपे हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक कार्बन एटम ऐसा होगा जिसपे क्या जुड़ेगा? हैलोजन जुड़ेगा। तो देखो इधर, इस वाले कार्बन एटम पे तो हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन एटम पे हमने क्या जोड़ा? हैलोजन। अभी आगे इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे इस कार्बन एटम पे तो हमने क्या जोड़ा? हाइड्रोजन, और इस कार्बन एटम पे हमने क्या जोड़ा? हैलोजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखना अच्छे से, इस पे दो बॉन्ड है ही सही, एक क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हट जाएगा, और इधर वाले पे दो बॉन्ड है ही सही, एक क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हेलो अल्केन, ठीक है। इतना हो गया क्लियर? ठीक है ना। तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे अपन जो अल्कीन से किसका फॉर्मेशन करेंगे? अपन सिंपल हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब अल्कीन जो होते हैं इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, और वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? वो जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे या तो एडिशन करेंगे हैलोजन का या तो एडिशन करेंगे हाइड्रोजन हैलाइड का, ठीक है। जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा? हेलो अल्केन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। हाँ तो बच्चों, अब देखो यहाँ पे, तो ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अपन यहाँ पे हेलो अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे किससे? अल्कीन से। अब देखो मेन बात ये आती है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है ना। ये किस टाइप की रिएक्शन है यहाँ पे, तो समझना इसको अच्छे से। देखो, ढंग से देखना। देखो इधर, जैसे कि मान लो ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ये एक अल्कीन मॉलिक्यूल है। अब यहां पे अगर अपन बात करें तो जो अल्कीन होता है, अल्कीन की मैं बात करूं तो अल्कीन यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? रिएक्शन का टाइप बता रहे हैं अपन। जैसे अपन ने फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्केन, वो किस टाइप की रिएक्शन बताई थी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुनना अच्छे से। देखो, अगर आपको पता हो तो अल्कीन जो होता है, अल्कीन के अंदर एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। एक तो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना अच्छे से। इसको मैं यहाँ पे यू रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक है पाई बॉन्ड। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है ना। ये यहाँ पे कौन सा क्लाउड है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है यहाँ पे। और याद रखना, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से, ड्यू टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स, अल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। याद रखना अच्छे से,
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पे ये जो अल्कीन्स होंगे ये किसकी तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स की तरह। अब आपको पता हो तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो होंगे न्यूक्लियस लविंग। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन होगी, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के मामले में काफी ज्यादा रिच है, तो फिर वो लव किससे करेगा, पॉजिटिव सेंटर से, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो यहाँ पे आप मेन बात सुन लो कि जो अल्कीन होता है, इस अल्कीन के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है। और इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के प्रेजेंट होने की वजह से ये जो अल्कीन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स को मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अब आप एक बात बताओ कि ये अल्कीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इसके ऊपर यदि मान लो कोई अटैक करेगा तो वो कौन अटैक करेगा, एक ऐसा जना अटैक करेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। आज ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इस पे अटैक कौन करेगा, एक ऐसा करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच क्लाउड है, तो यहाँ पे अल्कीन के ऊपर जो स्पीसीज अटैक करेगी वो वही स्पीसीज अटैक करेगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। यह आपका सबसे मेन कंसेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कि अल्कीन पे हमेशा पहला अटैक वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बच्चों, डेफिशिएंसी होगी। क्यों करेगा वो, क्योंकि अल्कीन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास होगी वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पहला अटैक होगा वो हमेशा किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, सुनना अच्छे से, यहां पे मैं रिएक्शन करवाता हूं इसकी ए बी के साथ, ए बॉन्ड बी के साथ, ठीक है। अब ए को तो मैंने क्या लिखा, इलेक्ट्रोफाइल, और बी को मैंने क्या लिखा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बी को मैंने क्या लिखा, न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे जो फर्स्ट अटैक होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना। फर्स्ट अटैक जो होगा वो यहां पे किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना, यहां पे जो पहला जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल करेगा। और इसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल होगा वो इसके अंदर जाके जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सुनना अच्छे से, अभी मैं कैसे बना वो नीचे अलग से बताऊंगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का क्यों हुआ ये आपको आ गया होगा समझ में, क्योंकि अल्कीन क्या है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन रिच क्यों है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से, ठीक है। अब यह है आपका अटैकिंग रिएजेंट, मतलब जिसके साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसके ऊपर जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अटैकिंग रिएजेंट है ए बी, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे अपन ने इस मॉलिक्यूल का एडिशन कर दिया किसके अंदर, अल्कीन के अंदर। और आप ये देखो यहाँ पे कि जो पहला अटैक किया वो किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने किया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन, फॉर्मेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन is a type of electrophilic addition reaction, ठीक है बच्चों। ये अच्छे से याद रखना
कि जो हेलो अल्केन का जो फॉर्मेशन होता है किससे, अल्कीन से, वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हेलो अल्केन का जो फॉर्मेशन होता है अल्कीन से, वो किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला इसे, क्योंकि पहला अटैक यहाँ पे किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने किया। ठीक है, और याद रखना इस पूरे मॉलिक्यूल का एडिशन हुआ है इसके अंदर, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन है। ये आ गई आपको अच्छे से समझ में। ठीक है ना, तो आप ये अच्छे से याद रखना कि हेलो अल्केन का जो फॉर्मेशन होता है अल्कीन से, ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। हाँ, तो ये वाली बात देखना आप अच्छे से कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे हुई। ये तो मैंने आपको समझा दिया एक बार तो कि अपन ने इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों बोला, लेकिन अब हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि रिएक्शन के दौरान आखिरकार ऐसा हुआ क्या। तो बच्चों देखना यहाँ पे, सुनो अच्छे से, ये अल्कीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, ये यहाँ पे अल्कीन का मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, एबी के साथ। ठीक है ना, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे किसके साथ करवाई, एबी के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह काम करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको पूरा डिटेल में कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई। ठीक है, तो समझना अच्छे से। जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा कि ये जो अल्कीन होगा, ये अल्कीन एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह क्या करेगा, काम करेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह काम, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड की तरह क्या करता है, काम करता है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, मतलब जिसके साथ में आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, तो ये जो रिएजेंट होता है, ये रिएजेंट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सुनना, इसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक तो चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल में और एक चेंज हो जाएगा किसमें, न्यूक्लियोफाइल में। ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखना। ये हुआ क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है तो ये यहाँ पे इसके अंदर एक तरह से आप बोल सकते हो कि पोलैरिटी डेवलप कर देगा। पोलैरिटी डेवलप करने का मतलब एक पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और एक पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। मतलब एक तो हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल और एक हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, वो ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे इसके अंदर अपने जो पोलैरिटी इंड्यूस करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअली ये है अल्कीन। अल्कीन के साथ जब आप इसे मिलाओगे ना, तो अल्कीन की इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो ये एक तो इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो यहाँ पे जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा, पक्का है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो यहाँ पे पक्का जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज का होगा, मतलब जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अब देखो, मान लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस कार्बन पे हुआ। बच्चों किसी भी एक कार्बन पे होगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक मान लो इस कार्बन पे हुआ। ठीक है, अच्छा एक बात आप बताओ कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन से कार्बन पे होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है तो वो तो ऐसी जगह पे अटैक करेगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन मिलेगी उसे। इलेक्ट्रोफाइल है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो वहां पे अटैक करेगा जहां पे उसे इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन मिलेगी। अब दोनों कार्बन के बीच में है इलेक्ट्रॉन रिच कंडीशन, लेकिन जैसे ही इसका अटैक होने लगेगा, ये पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसी एक कार्बन पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही किसी भी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा, आप खुद सोचो, जैसे ही किसी भी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा तो उस कार्बन पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे मान लो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको मैंने पूरा इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको मैंने पूरा का पूरा इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो इधर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इधर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सुनना अच्छे से, इधर वाले कार्बन पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव, और इधर वाले कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है,
अब आपको इसके अंदर जोड़ना है A प्लस एंड B माइनस, ठीक है ना, A प्लस एंड B माइनस आपको इसके ऊपर जोड़ना है। तो यहां पे क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे पहला अटैक किसका होगा, ए का, और दूसरा अटैक किसका होगा यहाँ पे, बी का। ठीक है, यहाँ पे पहला अटैक तो किसका होगा, ए का, और दूसरा अटैक किसका होगा यहाँ पे, बी का। अब एक बात सुनना यहाँ पे आप, पहले तो देखो इधर, यहाँ पे जो पहला अटैक होगा वो किसका होगा, ए का। अब ए यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ए जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ए के अटैक करने के बाद ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ए जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ए के अटैक करने के बाद यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अभी बी बाकी है ना, ए के अटैक करने के बाद यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस वाली कंडीशन में आप देख सकते हो कि कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, यहां पे रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है ना बच्चों, यहां पे देखना आप अच्छे से। यहां पे अपन ने सबसे पहले A प्लस और B माइनस में तोड़ा इसे, और पहला अटैक किसका करवाया अपन ने, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो यहां पे क्या कंडीशन आ गई, इस वाले पे A जुड़ गया है ना, अभी B माइनस बचा हुआ है, अभी B माइनस क्या है, बचा हुआ है, और ये क्या बना आपका, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब देखो यहां पे आप इतना अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने की वजह से होता क्या है। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आने वाली है जो कि हमारे मैकेनिज्म में काम आएगी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे समझाता हूं। हाँ, तो अब देखना, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, सुनना अच्छे से, ये वाली बात तो आ गई होगी आपको समझ में। एक बार और सुन लो, यहाँ पे ये अल्कीन है, ठीक है ना। अब अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, सुनना अच्छे से, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के होने की वजह से मैंने आपको क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो इस पे पहला अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो वो पहला अटैक करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन अटैक करवा रहे हैं यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से तोड़ दिया। मतलब मैंने क्या किया, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना, इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पूरा का पूरा एक कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, ताकि मैं इलेक्ट्रोफाइल को किसी एक कार्बन पे क्या कर सकूं, जोड़ सकूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया फिलहाल कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको मैंने इधर वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, इधर वाले कार्बन पे। तो यहाँ पे इधर वाला कार्बन जो है उस पे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इधर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा अच्छे से देखना, सुनना अच्छे से, ये बात तो आ गई होगी आपको समझ में। ठीक है ना, तो देखो इधर वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और इधर वाले कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो अटैक होगा, पहला अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा। ठीक है, जो पहला जो अटैक होगा वो पहला अटैक किसका होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का, और इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे, ए प्लस। ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो यहाँ पे पहला जो अटैक करेगा वो कौन करेगा, ए प्लस करेगा। किस कार्बन पे करेगा, इधर वाले कार्बन पे। नेगेटिव वाला जो कार्बन है ए प्लस, इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा क्या, सी पे पॉजिटिव, और इस पे कौन आके जुड़ जाएगा, ए। ठीक है, इस पे कौन आके जुड़ जाएगा, ए। अब कौन अटैक करेगा, बी माइनस। अब देखो यहाँ पे ये सबसे मेन जो बात मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, सबसे अच्छे से सुन लेना, बस यही यहाँ पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो बच्चों, इसे यहाँ पे ये क्या बना, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना, और इस इंटरमीडिएट के अंदर आप देख सकते हो कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये इंटरमीडिएट बना, और इस इंटरमीडिएट के ऊपर इस इंटरमीडिएट पे आप क्या देख सकते हो
कि कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। बच्चों जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। ठीक है, अपन इसे क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्बोकेटायन। मतलब सिंपल है, रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पे, कार्बोकेटायन। ये बात आ गई समझ में। ठीक है, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पे, कार्बोकेटायन बना। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। देखो एक बात आप अच्छे से याद रखना कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर वो स्टेप जिस स्टेप के दौरान कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे अपनी पहली स्टेप ही यही है। अभी अपन ने केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ही किया है पहली स्टेप में, है ना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किया है पहली स्टेप में, तो अभी तक पहली स्टेप ही यही है। तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना, ऐसी सभी रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट कौन बनेगा, कार्बोकेटायन। तो आप ध्यान रखना कि जिस स्टेप में वहां पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, वो स्टेप वहां पे सबसे स्लो स्टेप होगी और उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। ऐसी सभी रिएक्शन जिसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है, तो जिस स्टेप पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, वही स्टेप हमेशा वहां पे क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। और अच्छे से याद रखना, उसी स्टेप को अपन क्या बोलेंगे, स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो यहां पे अच्छे से याद रखना, स्टेप in which formation of carbocation takes place is always slow and rate determining step। ठीक है, तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। ये यहाँ पे सबसे पहला स्टार पॉइंट हो गया। ठीक है, कि यहाँ पे ये वाली जो स्टेप है, जिस स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, वही स्टेप यहाँ पे हमेशा स्लो स्टेप होगी। और याद रखना, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और आप ये वाली बात भी अच्छे से याद रखना कि जो आगे जितने भी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, यदि किसी भी रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, जैसे कि अभी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे हम उसके अंदर देखेंगे SN1 रिएक्शन। और वो जो SN1 रिएक्शन होगी, उस SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाएंगे अपन। ठीक है, तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। तो ऐसे सभी रिएक्शन जिसके अंदर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो जिस स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, बच्चों वही स्टेप क्या होगी, अच्छे से याद रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये वाली बात आ गई आपको समझ में। ठीक है, एक बात और सुनो, कार्बोकेटायन यहाँ पे बना, तो आपको क्या याद होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, याद रखना अच्छे से, टर्शियरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है, टर्शियरी, ग्रेटर देन सेकेंडरी, ग्रेटर देन प्राइमरी। ठीक है ना, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये तो टर्शियरी हो गया। ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकेंडरी से, तो CH3। ठीक है, सेकेंडरी को कैसे लिखेंगे अपन, यहां पे एक H लगा दिया एंड CH3। ठीक है, ये पॉजिटिव, ये सेकेंडरी हो गया। देन प्राइमरी, CH3 CH2 पॉजिटिव, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन हो गया। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, टर्शियरी कार्बोकेटायन। और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, प्राइमरी कार्बोकेटायन। किसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के हिसाब से अपन इसकी स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। बच्चों क्या बोलता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन is directly proportional to number of alpha hydrogen। ठीक है, stability of carbocation is directly proportional to number of alpha hydrogen। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे अपन, तो अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलेंगे, तो ध्यान रखना जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा,
जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा उससे डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होंगे उनको तो कहा जाएगा अल्फा कार्बन और उनके हाइड्रोजन को कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। सुनो यहाँ पे क्या बोला मैंने, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होगा, ये पकड़ लो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को, पकड़ लिया अच्छे से। अब इससे जो कार्बन डायरेक्टली अटैच होंगे उनको अल्फा कार्बन कहा जाएगा। जो कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, ये तीनों कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच है, तो ये तीनों के तीनों कार्बन कौन से कार्बन हो जाएंगे यहाँ पे, अल्फा कार्बन, और उनके हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितने हैं 6, और यहाँ पे आप कितने बोल सकते हो, केवल और केवल 3। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है आपके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है आपके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, याद है ना अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखे अपन ने, अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे, तो याद रखना जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उसे तो हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके हाइड्रोजन को हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये तीनों कार्बन अल्फा कार्बन है और उनके हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, 9, यहाँ पे कितने हैं 6, और यहाँ पे कितने हैं 3। तो याद रखना जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हो गई ये वाली बात क्लियर। तो ये 2 बात आप अच्छे से देख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसी के बारे में। ठीक है, लीजिए, हो गया। हाँ, तो अब देखना यहाँ पे, तो ये वाली बात आप अच्छे से याद रखना। देखो कार्बोकेटायन वाली बात, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है, और आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और प्राइमरी कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होता है। अब एक बात सुनो, देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जहां पे भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वहां पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। ठीक है, ये वाली बात सबसे ज्यादा जरूरी है, अच्छे से सुन लेना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे अच्छे से बच्चों, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होने का मतलब यह है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है, सुनना अच्छे से, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होगा। देखो जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, कौन सा कार्बोकेटायन बना यहाँ पे, प्राइमरी। तो अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है तो वहां पे टर्शरी, और अगर सुनना, अगर प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता है और अगर मान लो उसके अंदर सेकेंडरी कार्बन मौजूद है, टर्शरी कार्बन मौजूद है, तो फिर वहां पे उन कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा बाय रीअरेंजमेंट। वो रीअरेंजमेंट कैसे करा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप अच्छे से ये वाली बात ध्यान रखना कि यदि रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है तो फिर वहां पे रीअरेंजमेंट की भी पॉसिबिलिटी होती है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जैसे मान लो रिएक्शन के दौरान सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, लेकिन यदि मान लो अगर वहां पे पॉसिबिलिटी है टर्शरी कार्बोकेटायन की, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होकर टर्शरी कार्बोकेटायन भी बनेगा। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से याद रखना। तो तीसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप अच्छे से याद रखना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन इज पॉसिबल, मतलब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट यहाँ पे कैसे होगा, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल होगा। और वो कैसे होगा, तो इट टेक्स प्लेस बाय हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिर मिथाइल शिफ्टिंग या फिर फिनाइल शिफ्टिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। ये वाली बात आ गई आपको समझ में, एक बार और सुन लो बिल्कुल प्यार से, सुनना अच्छे से। यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकेटायन। और मैंने आपको एक बात बताई है, यदि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है तो आप अच्छे से याद रखना, पहले तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक है, तो आप एक बात अच्छे से याद रखना
यदि मान लो रिएक्शन के दौरान कभी भी कार्बोकेटायन बनता है तो फिर वहां पे हमेशा शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग मतलब रीअरेंजमेंट होना वहां पे पॉसिबल होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर रिएक्शन के दौरान प्राइमरी कार्बोकेटायन बना लेकिन वहां पे उसी के अंदर सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटायन की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है ना, मतलब उस चेन के अंदर, कार्बन की चेन के अंदर सेकेंडरी कार्बन मौजूद है, टर्शियरी कार्बन मौजूद है, तो फिर वहां पे शिफ्टिंग्स होती है और उन शिफ्टिंग्स के द्वारा वहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि 3 तरह की शिफ्टिंग हो सकती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग एंड फेनाइट शिफ्टिंग। आगे ये वाली बात समझ में आपको। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं फाइनली, ठीक है ना, देखना अच्छे से। यहां पे देखना, समझना। हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है, हाइड्राइड शिफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल देखना बच्चों, यहां पे जैसे कि ये है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। आगे बात समझ में, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब ये कौन सा कार्बोकेटायन है? प्राइमरी, ठीक है ना। कौन सा कार्बोकेटायन है ये? यहाँ पे प्राइमरी। ये प्राइमरी कार्बन है, केवल और केवल एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन हो गया? प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब एक बात आप देखिए, यहाँ पे फिलहाल जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्राइमरी कार्बन के ऊपर है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कौन से कार्बन के ऊपर है? प्राइमरी कार्बन के ऊपर। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन हुआ यहाँ पे? प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब एक बात आप बताओ कि क्या मैं किसी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को इस बीच वाले कार्बन पे ला सकता हूं क्या? यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये प्राइमरी है और ये वाला जो कार्बन है ये सेकेंडरी है। अगर मैं किसी भी तरह से इस पॉजिटिव चार्ज को सेकेंडरी कार्बन पे लेकर आ जाऊं तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो क्या ये यहाँ पे किसी तरह से पॉसिबल है? अरे बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को देखो मैं यहाँ पे कैसे लेके आ सकता हूं, सुनना अच्छे से। ये इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे यूं लिख दिया, 2 हाइड्रोजन थे तो मैंने खोल के इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये मैंने इस हाइड्रोजन पे शिफ्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये मैंने इस हाइड्रोजन पे क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया। तो इस हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर ही आपने हाइड्रोजन पे डाल दिया ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन किसका था? इस कार्बन का था। तो इस कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी हाइड्रोजन को दे दिया आपने। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और हाइड्रोजन पे जब नेगेटिव आ जाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों अपन उसे? हाइड्राइड। ठीक है, और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला गया तो हाइड्रोजन पे तो आ जाएगा नेगेटिव और भापड़े कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो होगा इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन होगा ये इस वाले कार्बन से जाके जुड़ जाएगा, तो बेचारा कार्बन जो होगा ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, सुनना अच्छे से। CH3 अब इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और ये H नेगेटिव यहाँ पे जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा? CH3। अब ये बन गया आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन हो गया। तो ये तो हो गई आपकी हाइड्राइड शिफ्टिंग। दूसरे कौन से ले रहे हैं अपन यहाँ पे? मिथाइल शिफ्टिंग। देखना बच्चों, हटा रहा हूं मैं इसे। ठीक है, चलिए दूसरी आप देखिएगा यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल शिफ्टिंग क्या होती है? मिथाइल शिफ्टिंग देखना यहाँ पे अच्छे से, ठीक है, समझना। CH3 बॉन्ड C, ऊपर CH3 नीचे CH3 बॉन्ड C, H पॉजिटिव बॉन्ड CH3। मान लो ये है मेरे पास, ठीक है, ये कार्बोकेटायन है। अब एक बात आप बताओ सबसे पहले, तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है डिग्री के बेसिस पे? सेकेंडरी। यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ये कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन है ना।
एक इधर से अटैच है और एक इधर से अटैच है। तो ये कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है और इसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन हो गया ये। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया यहाँ पे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, ये कौन सा कार्बोकेटायन हो गया यहाँ पे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब आप एक बात बताइए यहाँ पे, सुनिएगा अच्छे से कि बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब यहाँ पे क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है क्या? तो आप अक्कल लगाइए यहाँ पे, सुनना अच्छे से। यहाँ पे ये जो बगल वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, अगर मैं इस पे से एक CH3 को हटा दूं, हटा दिया मैंने एक CH3 को, तो ये कार्बन कौन सा कार्बन हो जाएगा? 1 2 3, ये टर्शियरी कार्बन हो जाएगा। अगर मैं CH3 को यहां से हटा दूं तो ये कार्बन अब कौन सा कार्बन हो जाएगा? टर्शियरी। और ये पॉजिटिव में इस पे लेकर आ जाऊं तो कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे से ये CH3 हटा दूं तो ये CH3 हटाने के बाद क्या होगा कि ये जो कार्बन होगा इससे केवल और केवल 3 कार्बन अटैच रहेंगे, 1 2 और 3, और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन बन जाएगा फिर? टर्शियरी। तो देखना बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे, सुनना। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर मैं इस कार्बन को दे दूं, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये मैं इस कार्बन को दे दूं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का खुद का था और एक इलेक्ट्रॉन इस बेचारे कार्बन का था। तो इस बेचारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस वाले कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 माइनस। नाम क्या है इसका? मिथाइड आयन। ठीक है ना, क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइड आयन। ठीक है, और ये जो CH3 माइनस है ये सीधा कहां पे जाके जुड़ेगा? इस पे। तो क्या बन जाएगा फाइनली आपके पास? CH3 बॉन्ड C, ऊपर CH3, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा इस बार? पॉजिटिव। इस वाले कार्बन पे जाके ये मिथाइड जुड़ा तो इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा? CH3। ये CH3 यहां पे जुड़ा मैंने, ठीक है, और यहां पे एक CH3। अब देखो इधर ये पॉजिटिव चार्ज कौन से कार्बन पे? टर्शियरी कार्बन पे। तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटायन बन गया आपका? टर्शियरी कार्बोकेटायन। ठीक है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई और ये मिथाइड शिफ्टिंग हो गई। क्लियर है बच्चों ये? ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हाँ, तो ये हो गई बच्चों हाइड्राइड शिफ्टिंग और मिथाइड शिफ्टिंग। आगे ना बात समझ में? इसके अंदर हमने सिंपल क्या किया? प्राइमरी कार्बोकेटायन को सेकेंडरी कार्बोकेटायन में, सेकेंडरी को टर्शियरी कार्बोकेटायन के अंदर कन्वर्ट करना सीखा। तो इसके अंदर तो हमने H माइनस आयन का रिमूवल किया और इसके अंदर मतलब शिफ्टिंग की, और इसके अंदर हमने CH3 माइनस की शिफ्टिंग की। तो ये आ गया होगा ना समझ में आपको? अब देखो यहाँ पे अपन एक तरह की शिफ्टिंग और जो फाइनली बची हुई है वो सीखते हैं। सुनना अच्छे से, सुनना। थर्ड शिफ्टिंग है यहाँ पे फिनाइड शिफ्टिंग। ठीक है ना, फिनाइड आयन शिफ्टिंग। ठीक है, फिनाइड आयन शिफ्टिंग। सुनना अच्छे से, देखो जैसे कि मान लो ये C है, ठीक है, इस पे बच्चों 3 बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है ना, 3 बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। आगे बात समझ में? यहां पे क्या जुड़ी हुई है? 3 बेंजीन की रिंग जुड़ी हुई है। अब सुनो, ये कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये कौन सा कार्बोकेटायन बनाया अपन ने? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब देखो इधर, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे ये पॉसिबल है। कैसे? अभी मैंने आपको सिखाया था। देखो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये फिलहाल तो क्वाटरनरी है, मतलब 4 डिग्री। सेम कार्बन ये है, फिलहाल तो ये 4 डिग्री है। 4 डिग्री का मतलब 4 तरफ से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये फिलहाल कौन सी डिग्री का है? 4 डिग्री का। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे 1 को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पे क्या हटा दूं? 1 हटा दूं, पूरा एक बेंजीन का रिंग यहां से हटा दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। आगे बात समझ में? अगर मैं यहां से एक बेंजीन के रिंग को हटा दूं तो अब ये 3 डिग्री हो गया, और इसके ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर आ जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो देखो यहाँ पे
यहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सुनना अच्छे से, ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये इस कार्बन पे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर अपन इस कार्बन पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बेंजीन की रिंग, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसको अपन बोलेंगे फिनाइड आयन, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, फिनाइड आयन। और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखो यहां पे सुनना, ठीक है ना। इससे क्या बन जाएगा, फाइनली ये कार्बन इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव, इधर भी बेंजीन की रिंग, ठीक है। हाँ, इधर भी बेंजीन की रिंग। ये जो फिनाइड है ये इस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, तो ये बेंजीन की रिंग इस बार यहां पे लग गई, और फाइनली CH3, ठीक है। तो इधर आप देखो, ढंग से देखना बच्चों, ये वाला इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये यहाँ पे दो तरह से स्टेबल है, सुनना। टर्शियरी कार्बोकेटायन तो हो ही गया, ठीक है, लेकिन एक उसके अलावा आपको पता हो तो मैं इसे बेंजाइल कार्बोकेटायन भी बोल सकता हूं, जो कि रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाइज्ड है। दोनों तरफ बेंजीन की रिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे भी बेंजीन की रिंग है, ये भी बेंजीन की रिंग है, ठीक है। तो दो तरफ से इसे बेंजीन की रिंग ने घेरा हुआ है, ठीक है। दो तरफ से इसे बेंजीन की रिंग ने क्या किया हुआ है, घेरा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे काफी सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। तो यहाँ पे इस वाले कार्बोकेटायन की अगर मैं बात करूं तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और एक इसके अलावा ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन होगा ये तो जबरदस्त स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटायन होगा। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये है फिनाइड आयन शिफ्टिंग। अब हमारे काम की अगर मैं बात करूं तो हमारे काम की पहली दो ज्यादा है, हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग और मिथाइड आयन शिफ्टिंग। ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं, फिनाइड आयन शिफ्टिंग रेयरली है। तो आज हम अपना लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं फाइनली, ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है वो काफी बेसिक लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि अगर आप अल्कीन से हेलो अल्केन बनाओगे तो वो रिएक्शन कौन से टाइप की होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अल्कीन से जब आप हेलो अल्केन बनाना चाहते हो तो हमेशा अल्कीन के ऊपर जो पहला अटैक होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्कीन सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मतलब अल्कीन जो होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होते हैं। क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, क्योंकि अल्कीन पे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। एक तो हमने ये सीखा, फिर हमने यहाँ पे सीखा फाइनली कि जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनने का मतलब आप अच्छे से याद रखना कि जिस भी स्टेप में कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा स्लो स्टेप होगी और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप याद रखना, और फिर फाइनली ये तीनों तरह की शिफ्टिंग आप याद रखना, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो आया होगा आपको अच्छे से समझ में, और अगर आपको कोई भी टॉपिक वापस एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगला जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। अगले लेक्चर के अंदर अपन पहले तो पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो अगला लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये हमारा बेसिक लेक्चर था, तो आपको पसंद आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म। पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, ठीक है बच्चों। बाय बाय।